Great evening, my dear friends. So let's start our question answer session. I'm Samir Narad, international motivation speaker and life coach. I'm here to help you to make you a grand success. So let's start our session. So Raviraj, you can unmute yourself and you can ask whatever question you have. मुलगी झालेली आहे आणि हे Can you please तुमचे be louder? जे I कोर्स can't आहे hear. मला तर येतो का आवाज ऐकू? Yes. Now you're audible. Go ahead. And it would be really better if you can ask in Hindi because यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मराठी नहीं समझ सकते, तो शायद आप हिंदी में पूछेंगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है. ओके सर, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी मुझे लड़की हुई है राइट और मुझे आपका कोर्स कंप्लीट करना है क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है. राइट तो मैं ये कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मतलब ओके अभी अक्षय तृतीया के दिन तो आपका दादर में तो प्रोग्राम था. मैंने राइट पूरी ट्राई किया था उसको, मतलब उस प्रोग्राम पे मैं पहुँचूँ या आ पाऊँ. लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि घर के रेनोवेशंस के बारे में बताया, राइट तो वो आई अभी गॉट तक आई पूरे गॉट योर नहीं हुए. क्वेश्चन. या एक्चुअली आपने मुझे पर्सनली पूछना चाहिए था. एनीवेज यस डजंट सर. मैटर. मैं आपको आपको बताता हूँ. मैंने आपको एक्चुअली बताया था. आपने जो ऐप के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग परचेज की है, सबकॉन्शियस माइंड, राइट. यस. तो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग से आप शुरुआत कर सकते हैं. ओके. आपको ऐप के ऊपर एक्सेस है वो ट्रेनिंग का. सो जस्ट गो अहेड. और जो मैंने बैचेस में आपको ऐड किया हुआ है, यू कैन सी द बैच सबकॉन्शियस माइंड. मैंने आपको छोटा सा एक वीडियो भी शेयर किया था. सो यू स्टार्ट विद द सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग. जस्ट क्लिक ऑन दैट और आप वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए. ओके. ओके, थैंक यू. Awesome, amazing, great. I really appreciate your hunger to learn. Amazing, and congratulations to you for your fantastic baby. थैंक यू. Great, amazing. So go ahead, my dear friends, and ask your question. Just raise your hand. Okay, just raise your hand. I will unmute you, and then you can ask your question. Otherwise, just put it in the chat box. Okay, so there is one question. Let me read that. Okay, so let me read this question. Just give me a few seconds, my dear friends. No, I'm not getting your question. Parth, my dear friend, I'm not getting your question. Can you please reframe this question? देखिए, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलने वाला है. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द रिजल्ट. ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड में ही रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन यूज अ सबकॉन्शियस माइंड टूल्स एंड यू कैन क्रिएट रिजल्ट्स इन विच एवर फील्ड यू वांट. Be it your professional, personal, social, spiritual, in all areas, you can create the results. So I hope if you're getting the answer, then it is really great. Just confirm me. Otherwise, just reframe your question. Go ahead, my dear friends, and ask your question. You can just put it in the chat box. You can just put it in the chat box. Otherwise, just raise your hand and ask your question. So today there is bit of challenge of lights. So इसके वजह से शायद आपको आज मैं इतना bright नहीं दिख रहा हूँ. Only because the light has some challenge. Because आप रेगुलरली मुझे YouTube के ऊपर शायद देखते हैं या फिर रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आज शायद लाइट का थोड़ा सा 19-20 हो सकता है. Doesn't matter. What matter is the content as of now, and we are going to focus upon that. Go ahead, my dear friends, and ask your questions. जो भी आपके सवाल है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. Otherwise, just raise your hand. Just raise your hand and ask me your question. देखिए, ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपसे बिलोंग करता है. आप जितने सवाल पूछेंगे तब तक ये क्वेश्चन आंसर सेशन जारी रहेगा. अगर आपने सवाल पूछना बंद कर दिया तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन बंद हो जाएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू, सो गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. और जब भी आपको मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की लिंक शेयर करता हूं 1-2 दिन पहले, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है क्वेश्चंस के साथ. यूजुअली थोड़ा सा अभी शेड्यूल थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, बट यूजुअली महीने के 10th, 20th और 30th को मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेने की कोशिश करता हूँ. सो अराउंड दैट पीरियड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल चैलेंजेस आई कुडंट टेक दैट शेड्यूल. सो इसके वजह से अभी इन बिटवीन हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है. But still, you must be having some questions, so go ahead and ask that. Go ahead, my dear friends. I really want to know your questions. देखिए,
ठीक है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप अगर फेसबुक के ऊपर मेरे वीडियोस नहीं देख रहे तो प्लीज फेसबुक के ऊपर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। फेसबुक के ऊपर रिसेंटली यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो देयर, तो वहां पे भी आप वीडियोस देखते ही होंगे, लेकिन फेसबुक के ऊपर रिसेंटली मैंने क्या किया है, मैं पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, ये जो किताब है, ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट किताब है, मैं लिटरली हर एक सेशन में हर एक इंसान को बोलता हूँ कि भाई मरने से पहले तो ये किताब पढ़ लेना, बिफोर यू डाई प्लीज रीड दिस बुक। मैंने कितने बार लोगों को बोला है, मैंने कितने लोगों को फ्री ई बुक शेयर किया है, ऑडियो बुक शेयर किया, बट स्टिल पीपल डोंट गो टू दैट, आई डोंट नो व्हाई। और मुझे ऐसा लगता है कि यार पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इतनी पावरफुल किताब है कि आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, आपकी डेस्टिनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और शायद वो वो लोगों के डेस्टिनी में नहीं है, उसके वजह से शायद वो किताब वो नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि उनकी डेस्टिनी चेंज हो जाए, उनकी जिंदगी में बाहर आ जाए। और इसलिए मैंने क्या किया है, मैं हर दिन पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का एक पेज पढ़ता हूं और वो पेज को मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक के ऊपर जाइए, समीर नारद आप सर्च कीजिए। अगर आप मेरे फ्रेंड्स नहीं भी है, अगर आप मेरे फ्रेंड नहीं भी है तो भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं, यू कैन स्टिल सी दोस वीडियोस। अभी तक अराउंड 87 एपिसोड्स हुए हैं, 87 मतलब 87 पेजेस को हमने अभी तक कवर किया है, और ये जर्नी चालू रहेगी जब तक ये किताब कंप्लीट नहीं हो। सो अराउंड 200 पेजेस आर देयर, सो बिग जर्नी इज गोइंग टू बी देयर, अमेजिंग नॉलेज यू आर गोइंग टू गेट। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम एपिसोड 1, एपिसोड 1 एपिसोड 2, तो आपको वो कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट गो फॉर इट। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट मेक योर नोट्स, जो भी मैं आपको टेक्निक स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं उसके नोट्स बनाइए, आपके जिंदगी में उसको फॉलो कीजिए, मेक श्योर यू अप्लाई इट इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड, otherwise everything will be useless. So make sure you apply all those techniques, visualization, affirmation, मैंने बहुत कुछ बताया है, बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्ट्स भी उसमें दिए हुए हैं, so go ahead and explore that. I'm waiting for your question, my dear friends. I'm really waiting for your questions. अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, I'm telling you, I will have to terminate this session. मुझे ये सेशन बंद करना पड़ेगा। और डेफिनेटली आपने ये क्वेश्चन आंसर सेशन ज्वाइन किया है तो आपको डेफिनेटली माइंड में कुछ तो सवाल होगा, जो भी छोटा मोटा सवाल है पूछिए, बिकॉज जब आप सवाल पूछते हैं आपकी वजह से बहुत लोगों का फायदा होता है, एंड दे सेंड यू द ब्लेसिंग्स। और मैं हर बार कहता हूँ जिंदगी में दुआएं ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। So you are getting an opportunity over here to earn the blessings. So just ask your questions so that my answers will help a lot of people. Your questions will help a lot of people. Great. So there is one more question. I guess the reframing of the question by Parth. Just let me read that. देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड की मतलब बेस्ट बेनिफिट्स लेने हैं तो रात को सोने से पहले आपको विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये टेक्निक्स को फॉलो करना जरूरी है। वो इवनिंग में करके आपको कुछ फायदा नहीं होगा, इट हैज टू बी डन जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। रात को सोने से पहले वो चीज करना जरूरी है, रात को सोने से पहले करेंगे तो ही उसका मतलब इंपैक्ट आएगा। देखिए एकदम सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, दही कैसे जमाते हैं, दही मिल्क होता है, मिल्क में एक दो बूंदे डाल देते हैं, किसकी, दही की, राइट, कर्ड की एक दो बूंदे या फिर एक स्पून दही वो दूध में अगर डाल देंगे और उसको 10-20 बार ऐसे घुमाएंगे और उसको छोड़ देंगे तो 6-8 घंटे बाद दही जम जाता है, राइट, वो दूध दही में कन्वर्ट होता है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए आपको वो दूध में दही को मिक्स करना है, दही का छोटा सा पार्ट, छोटा सा, बहुत नहीं। दही बनाने के लिए समझो दूध है आपके पास 1 लीटर, तो आपको आधा लीटर दही डालने की जरूरत नहीं है, आपको 1 चम्मच दही डालने की जरूरत है, राइट। देन वो जो 1 लीटर का दूध है वो 1 लीटर का दही बन जाता है। लेकिन अगर आप वो 1 चम्मच दही लेंगे, ओके, 1 स्पून दही लेंगे और वो पानी में डालेंगे, पेट्रोल में डालेंगे, आप मिट्टी में डालेंगे तो उसका कचरा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, उसका कुछ इतना फायदा नहीं होगा। उसी तरह से मेरे दोस्त रात को सोने से पहले ये चीजों को फॉलो करना जरूरी है। रात को सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट जो आपका टाइम रहता है वो बहुत क्रीम टाइम है। इवनिंग में करेंगे तो भी रिजल्ट मिल सकता है लेकिन उसके लिए बहुत डिले हो जाएगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन रात को सोने से पहले करेंगे, यू विल गेट अ फास्ट रिजल्ट, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। सो दिस इज व्हाट आई कैन से। सो यू कैन टेक एक्शन। देखिए एक्शन की बात जो आप बोल रहे हैं, एक्शन यू कैन टेक
एनी टाइम। आई मीन टू से रात को सोने से पहले आपने विजुअलाइज किया, अफर्मेशंस किए, उसके बाद दिन भर में जब भी आपको टाइम मिलता है आपको आपके गोल के ऊपर एक्शन लेनी है। ये कोई मम्बो जम्बो नहीं है कि जस्ट जस्ट आपने इमेजिन कर लिया और हो गया। आपको एक्शंस लेनी है व्हेनेवर यू गेट टाइम। तो वो एक्शन लेने का टाइम वो मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, नाइट हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करने का टाइम इज जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। अभी मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। अभी अगर मैं रेगुलर बेसिस पे विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मेरी और से सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो रही है, आई एम क्रिएटिंग अमेजिंग अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरीज, अगर मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ रात को सोने से पहले, तो दिन भर में मुझे उसके लिए एक्शंस लेने जब भी टाइम मिले। तो अभी ये क्वेश्चन आंसर सेशन में सुबह भी ले सकता हूँ 9 AM to 10 AM, बट आई एम टेकिंग 9 PM to 10 PM, डजंट मैटर। एक्शंस आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक्शंस लेना जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सिर्फ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आपको रात को सोने से पहले करनी है। So go ahead, my dear friends, and ask your question. I would love to know your question, my dear friends. So yeah, there is one question. Let me go to that. So there is one question by Angel. So let me read that. Okay, great. So यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है भी बहुत बार हमारे साथ कुछ ऐसे लोग रहते हैं, लोगों की निंदा करते रहते हैं, लोगों के बारे में बुरा कहते रहते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो वाइब्रेशन है, हम अगर उनके साथ है, निंदा करने वाले इंसान के साथ अगर हम हैं, तो हमारा वाइब्रेशन भी डाइल्यूट हो जाता है, हमारे वाइब्रेशन में भी चैलेंजेस आने लगते हैं, हम भी निगेटिव हो जाते हैं। तो उससे कैसे बचे? बहुत आसान तरीका है। अगर आपको पॉसिबल है वो इंसान से कट ऑफ कर दो, जस्ट कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन। लेकिन आप बोलेंगे नहीं यार, कट ऑफ करना पॉसिबल नहीं, वो घर का ही इंसान है, या फिर ये मेरा नेबर है, या फिर मेरा दोस्त है, उससे कट ऑफ करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको स्ट्रेट अवे बोलिए, जब मैं आपके साथ रहूंगा तो प्लीज ऐसे मत कीजिए। आपको अगर निंदा करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं जब रहूंगा तो मेरे सामने मत कीजिए। तो डेफिनेटली वो पूछेगा कि निंदा करने से क्या फर्क पड़ता है, वो इंसान की औकात ही वैसी है, जिसकी मैं निंदा कर रहा हूं वो इंसान वही औकात का है, तो मुझे निंदा करना जरूरी है। वो जस्टिफिकेशन देगा आपको। तो वो मोमेंट पे जो मैंने आपको सिखाया है कि जब हम लोगों को निंदा करते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो केस में हमारे जिंदगी में चैलेंजेस कैसे क्रिएट होते हैं। सो यू कैन शेयर टू दैट पर्सन। आप उनको बता सकते हैं वाटर हैज मेमोरी। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, कंसेप्ट भी समझाया है कि वाटर हैज मेमोरी, पानी की याददाश्त होती है। अगर आप कोई बुरी चीज बार 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 रिपीट करेंगे तो आपके माइंड और बॉडी का प्रोग्रामिंग हो रहा है। इसलिए निंदा करने से हमें बचना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आज मतलब मैं बहुत बार वो रोड से गुजरता हूँ। माहिम का जो रोड है, माहिम माहिम का चर्च जो है, आपने आपको पता रहेगा। तो माहिम के यहाँ पे एक एक दुकान है बेसिकली। सो दुकान के ऊपर है ना, उन्होंने एक कोट लिखा हुआ है, एक विचार लिखा हुआ है, बहुत बहुत बड़े अक्षरों में विचार लिखा हुआ है। कि उन्होंने ये लिखा है कि आप दूसरों के बारे में जो भी सोचते हैं, या फिर दूसरों के जिंदगी में जो भी होना चाहिए ऐसे सोचते हैं, वो एक्चुअली सबसे पहले आपके जिंदगी में होता है। और इसीलिए दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। ये ऐसा थॉट उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये आप उनको बताइए, जो भी इंसान निंदा कर रहे हैं। निंदा करना ये बहुत डेंजर काम है, जिसके वजह से हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। मजा बहुत आता है निंदा करते समय, मजा बहुत आता है, बिकॉज हमें लगता है कि यार मैं कितना सही हूँ, सामने वाला इंसान कितना गलत है। लेकिन वो केस में आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, और इसीलिए आपको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, और आपको लोगों की अच्छी क्वालिटीज के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर, बट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो आपके शायद पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी भाई बहन हो सकते हैं, शायद आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो, उनके ऊपर आप मतलब जो भी मैं नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ उनके साथ प्लीज शेयर कीजिए। उनके ऊपर उसका बहुत डेंजर परिणाम हो रहा है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, as a loving person, as a well wisher of those people, please tell to them on their face, यार उनके जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, और उसके साथ आपके भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिकॉज आप वहां पे हो जब वो निंदा कर रहे हैं। सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखिए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इजी करने के लिए क्या करें। आप लोगों के साथ जो भी कम्युनिकेट करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड,
तो आपके माइंड में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है तो आप सामने वाले इंसान के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कनेक्ट विद दैट पर्सन। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, सबसे पहले आप खुद को कन्विंस होना पड़ेगा। अगर वो जो आइडिया आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन आप खुद कन्विंस नहीं है, आपके मन में बहुत डाउट है, वरी है, एंजाइटी है, फियर है, तो भूल जाओ आपका आइडिया कितना भी पावरफुल होगा, सामने वाले से आप मैच नहीं कर पाएंगे। सामने वाला आपकी कुछ भी सुनने नहीं वाला। बिकॉज जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका ऑरा, आपका वाइब्रेशन भी बहुत कुछ बोल जाता है। और इसीलिए आपको खुद के ऑरा के ऊपर, खुद के वाइब्रेशन के ऊपर काम करना जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर यूट्यूब के ऊपर कम से कम 100 वीडियोस देखिए। हाउ मेनी? 100 वीडियोस। देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कम्युनिकेट कैसे करते, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, उसमें मैं अभी नहीं जा सकता। और कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है, दैट इज नोन एज अ रैपो बिल्डिंग। हाउ यू कैन बिल्ड अ रैपो। जब तक आप किसी के साथ रैपो बिल्ड नहीं करते, वो इंसान आपकी नहीं सुनने वाला। तो रैपो बिल्डिंग कैसे करते हैं? रैपो बिल्डिंग करने का मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। देखिए, रैपो बिल्डिंग क्या होता है कि जब कोई इंसान के साथ आप बात करते हैं और वो इंसान को अगर ऐसे लगता है कि ये सामने वाला इंसान जो मेरे से बात कर रहा है ये मेरे जैसा ही है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है, ये मेरे को समझ ले रहा है, तब आपका ट्यूनिंग होता है, तब आपका रैपो बिल्डिंग होता है। अगर मैं आपसे भी बातें कर रहा हूं और बातें करते समय अगर आपको लगा कि यार ये इंसान जो बोल रहा है ना यार, ये सच में मतलब मेरे लिए बोल रहा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर मेरे दिल की बात बोल रहा है, जब आपको ऐसा लगेगा, जब मैं आपकी भाषा बोलने लगूंगा, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या चैलेंजेस है, उसके पास में जाऊंगा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैचिंग होगी, तभी हमारा रैपो बिल्डिंग होगा। सो दो समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है, सेम फ्रीक्वेंसी पीपल अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपको रैपो बिल्ड करना है। तो रैपो बिल्ड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं अभी आपको क्रैश कोर्स दे रहा हूं, क्रैश कोर्स, यू कैन गो इन अ डेप्थ ऑफ दिस कंसेप्ट्स। बेसिकली रैपो बिल्डिंग आप आपके शब्दों के साथ कर सकते हैं। जब कोई इंसान आपको कोई पूछता है, मतलब आपसे बातें कर रहा है, तो वो जो इंसान वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है वो वर्ड्स आप भी इस्तेमाल कीजिए। वो इंसान जो टोनैलिटी में बात कर रहा है, देखिए अभी मैं फास्ट बात कर रहा हूं, तो मेरे साथ आपको अगर मतलब रैपो बिल्ड करना है, यू नीड टू टॉक बिट फास्ट, बिकॉज तभी मेरे साथ रैपो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे इंसान के साथ रैपो बिल्ड करना है जो बहुत आराम से बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो आपको उसके साथ धीरे धीरे आराम से बात करनी होगी, तभी उसके साथ आपका रैपो बिल्ड होगा। ओके, सो आप वर्ड्स को मैच कर सकते हैं, आप उसके टोनैलिटी को मैच कर सकते हैं, यू कैन मैच द बॉडी लैंग्वेज। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आप उसकी बॉडी लैंग्वेज मैच करेंगे, उसे कहते हैं मैचिंग एंड मिररिंग। उसे कहते हैं मैचिंग एंड मिररिंग, मतलब सामने वाला इंसान जब आपसे बात कर रहा है, ठीक है, सो बात करते समय समझो वो बीच बीच में ऐसे कर रहा है, देखिए अभी बीच बीच में मैं ऐसे कर रहा हूं, ओके, बात करते समय, और सामने वाला इंसान भी समझो ऐसे कुछ कर रहा है, उसके बाल को ऐसे ऐसे कर रहा है, तो आपको भी बीच बीच में ऐसे करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका रैपो बिल्ड होगा। अगर कोई लड़की है, लड़कियां आपने देखा होगा, लड़कियां मोस्टली मतलब उनके बाल ऐसे पीछे कान के पीछे लेके जाती है, तो अभी आपके पास तो बाल नहीं है ऐसे कान के पीछे लेके जाने के लिए, तो आप ऐसे मत कीजिए उसके सामने। तो वो केस में आप ऐसे कर सकते हैं, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। सो ऐसे आप रैपो बिल्ड कर सकते हैं। मतलब सामने वाला इंसान जो भी फिजिकली वहां पे बिहेवियर दिखा रहा है, तो उसका 40 to 50% आप मैच कर सकते हैं। 40 to 50% यू कैन ट्राई टू मैच। समझो किसी की बात करते समय कोई ऐसे बात मतलब सुन रहा है आपकी बात, तो आप भी 100% ऐसे मत जाइए। सो यू कैन गो लाइक दिस, मतलब एक हाथ आपका नीचे है एंड यू कैन गो लाइक दिस, और मे बी यू कैन गो लाइक दिस, एक हाथ आपका नीचे और ऐसे, सो समथिंग लाइक दिस। सो आपको मैचिंग एंड मिररिंग करनी है। सो ये मैचिंग एंड मिररिंग से भी आप उसके साथ रैपो बिल्ड कर सकते हैं। यू कैन मैच देयर ब्रीदिंग ऑल्सो। वो लोग जिस तरह से ब्रीदिंग कर रहे हैं, वैसे अगर आप ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे तो रैपो बिल्ड होगा। So this is the crash course from my side by which you can connect with the person in front of you. Because रैपो बिल्ड करते समय सामने वाला इंसान जैसे है वैसे आपको बिहेव करना होगा, तभी आपका रैपो बिल्ड हो सकता है। उसके मन में जो चल रहा है वही बातें आपको बोलनी होगी, तब उसको लगेगा यार ये मेरी मन की बातें पहचानता है, ये मेरे दर्द को समझता है, और तभी आपका रैपो उसके साथ बिल्ड हो सकता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, लेकिन ये बेसिक चीजें मैं आपको बोल रहा हूं। एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट, योर सेल्फ बिलीफ।
जो भी आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर आपका ही फेथ नहीं है वो कंसेप्ट के ऊपर, तो भूल जाइए वो आपको सुनेगा। बिकॉज जब आपके मन में कंफ्यूजन होता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके आवाज से सामने वाले को पता चलता है। योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। फिर से सुनिए, योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल जाती है। अगर अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके कंसेप्ट के ऊपर, तो आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। अगर अंदर आपकी क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। सामने वाला इंसान बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं भी होगा तो भी आपके बॉडी लैंग्वेज को पकड़ सकता है, बिकॉज वो आपके वाइब को पकड़ रहा है। नॉट वाइफ, वाइब, ऑरा, योर वाइब्रेशन। ओके, सो मेक श्योर you work upon yourself. Great. I hope you got the answer, my dear friend. I did a small crash course for you. I can go on and on, लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है to go into depth of that. So let me go to the next question. Okay. So what is the difference between subconscious mind techniques and spirituality? Subconscious mind and spirituality techniques are not different. मैं आपको बताना चाहता हूं, स्पिरिचुअलिटी की जितनी भी टेक्निक्स है, चैंटिंग, प्रेइंग, मेडिटेटिंग, बहुत सारे रिचुअल्स, वो सबका कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो। सपोज यू गो टू अ टेम्पल, ओके, एंड यू गो इन फ्रंट ऑफ अ गॉड, गॉडेस, सेंट, जो भी है, तो उनके सामने जब आप बैठते हो, व्हेन यू टॉक, आप कभी नेगेटिव बात नहीं करते, यू ऑलवेज टॉक पॉजिटिव। ओके, ऑब्जर्व योरसेल्फ, आपका जो सेल्फ टॉक होता है कोई भी मंदिर में जाने के बाद, वो कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। सो यू आर वर्किंग ऑन सबकॉन्शियस। आप जो भी रिचुअल्स करते हैं, तो रिचुअल्स में सब बेस्ट टू बेस्ट चीजें होती है ना, कोई सड़ी हुई चीजें तो नहीं होती, सब बेस्ट टू बेस्ट चीजें होती है। जो आपके आंखों को दिखते हैं, भगवान की मूर्ति, वो बेस्ट है। आपको कानों को सुनाई देने वाले मंत्र, वो भी बेस्ट होते हैं कानों के लिए, राइट? जो आप स्मेल लेते हैं अगरबत्ती या फिर किसी का भी, वो भी जबरदस्त होता है। मतलब सब कुछ बेस्ट टू बेस्ट आप खुद को देते हैं। सो यू आर गिविंग बेस्ट टू योरसेल्फ इन नटशेल. So you are working on your subconscious. So there is no difference between subconscious mind and spirituality. सिर्फ हमारे एंसेस्टर्स ने एक सिस्टम बनाई स्पिरिचुअलिटी की, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इम्पैक्ट हो। बिकॉज साधारण इंसान को सबकॉन्शियस माइंड समझना, उसको फॉलो करना शायद डिफिकल्ट हो सकता है, शायद वो ना माने, लेकिन भगवान है तो भगवान के डर से या फिर भगवान के प्यार से शायद वो सिस्टम को फॉलो करे, उसको रिजल्ट मिल जाए। सो दिस इज द सिस्टम, या सो हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। ये आंसर मैंने बहुत बार दिया हुआ है, स्टिल आई विल ब्रश इट अप अगेन। यार, अगर आपको कोई चीज बहुत दिल से करनी है ना यार, मतलब चाहिए ही चाहिए, इट्स लाइक डू और डाई, डू और डाई। टॉनी रॉबिन्स कहते हैं रेज योर स्टैंडर्ड्स, रेज योर स्टैंडर्ड, मतलब डू और डाई। जब तक आप डू और डाई में नहीं जाते ना, ये प्रोक्रास्टिनेशन वाला आइटम खत्म नहीं होता। सी आई विल गिव माय एग्जांपल। मैंने ये शायद मुझे लगता है लास्ट एक दो वीडियोस में भी बताया था कि मैं एक्चुअली 2015-16 से ट्रेनिंग फील्ड में था, लेकिन मैंने कभी खुद का यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया, कभी वीडियोस नहीं बनाए, कभी वेबिनार्स नहीं लिए। हिम्मत नहीं हो रही थी। लोग, मतलब मुझे लग रहा था यार क्या लोगों को पसंद आएगा, क्या मैं अच्छा बोलता हूँ, क्या ये होगा वो होगा। आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ लाइक एनीथिंग। और हर दिन मैं पोस्टपोन करता था, नहीं मैं कल वीडियो बनाऊंगा, नहीं मैं फिर कभी वेबिनार लूंगा, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन एक मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, सक्सेस ज्ञान का एक प्रोग्राम था मुंबई में। तो वहां पे राजीव तलरेजा करके एक स्पीकर थे, जो बिजनेस कोच है। उन्होंने सबको मुंह पे कह दिया, अगर आप कोई भी टाइप का बिजनेस करते हो, मतलब ट्रेनिंग में हो या फिर कोई भी और अलग टाइप का बिजनेस है, अगर आपके बिजनेस की आप वीडियोस नहीं बना रहे हो, तो आप आपके बिजनेस के डायनासोर बन जाएंगे। मतलब क्या, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। यार, मैंने इंजीनियरिंग को छोड़ा है, हाई पेइंग इंजीनियरिंग जॉब को छोड़ के मैं ये काम कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा और यहाँ पे भी मैं खत्म हो जाऊंगा, तो क्या मेरी इज्जत बचेगी? क्या मेरी इज्जत बचेगी? नथिंग। आई विल बी ओवर, आई विल बी फिनिश्ड। सो मेरे दिल को इतना मतलब चुभा वो टाइम पे, मतलब इतना बुरा लगा कि मैं डू और डाई सिचुएशन में गया, अभी करना ही करना है। और जैसे पॉसिबल है मैंने वेबिनार्स लेना शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने वो सुना ना, वो डायलॉग उनका, उसी रात को मैंने वेबिनार लिया था। यू नो व्हाट, उसी रात को मैंने वेबिनार लिया। मैंने इमीडिएटली जूम का पैकेज परचेज किया, जूम प्रो का। जूम कैसे ऑपरेट करते, थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख लिया, और अनाउंस कर दिया कि आज रात को 9 बजे हमारा सेशन है, हमारा आज वेबिनार है। एंड आई नेवर लुक बैक, एंड नेवर लुक बैक। मुझे लगता है अभी आराम से 200-300 के ऊपर वेबिनार्स, 300 तो बहुत कम बोल रहा हूँ, शायद 400-500 वीडियोस वेबिनार वगैरह ऑलरेडी मेरे हो चुके हैं। लेकिन ये क्यों हुआ?
बिकॉज मैं डू और डाई में गया. सो क्रिएट अ डू और डाई सिचुएशन इन योर लाइफ. आप सेफ गेम खेल रहे हो. प्रोक्रास्टिनेट बंदा क्यों करता है पता है? उसको कंफर्ट जोन में रहना है, कंफर्ट जोन में. और आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको कंफर्ट जोन के बाहर फेंके. तो आप खुद को भी कंफर्ट जोन के बाहर फेंक सकते हो. मैंने लास्ट टाइम भी ये आंसर दिया था, फिर से मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, बट इट इज वर्थ रिपीटिंग. आप कंफर्ट जोन से बाहर कैसे जा सकते हो? आपके साथ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ले लीजिए जो आपको पुश करेगा वो गोल के लिए. ऑप्शन नंबर 1. या फिर आप फेसबुक, यूट्यूब, नॉट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस कर दो कि ये एक्टिविटी जो मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूं इतने दिनों से, अभी ये मैं करने वाला हूं. और मैं ये 100 दिनों तक करूंगा, 30 डेज के लिए करूंगा, 200 दिन के लिए करूंगा, वॉट एवर. अनाउंस इट. तो क्या हो जाएगा? आपकी इज्जत दाव पे है. आपकी इज्जत दाव पे. अभी आपको करना ही होगा. नो अल्टरनेटिव, नो ऑप्शन. दिस इज अनदर वे. ओके. Maybe you can have some coach. मतलब आपकी जिंदगी में कोई कोच आप रख सकते हो जो कोच आपको पुश करते रहेगा. So there are various ways by which you can create a do or die situation in your life. So आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा. This is how you can kill your procrastination. Great. I hope you got the answer. Go ahead, my dear friends. Ask your question. Just raise your hand. अगर आपको मेरे साथ डायरेक्टली बात करनी है, just raise your hand and let me know your question. Otherwise, just put it in the chat box. Just put it in the chat box. देखिए आज हमें एक पार्टिसिपेंट ने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूछा और आज कुछ नया नॉलेज आपको मिला. मुझे लगता मेरे जिंदगी में कभी ये कम्युनिकेशन का कंसेप्ट किसी के साथ शेयर किया था. I never shared that in any form of video. The first time I'm sharing it over here and it is only because of that person. और आप सभी को अनबिलीवेबल नॉलेज यहाँ पे मिला हुआ है. सो ऑब्वियसली आपकी ओर से वो इंसान को ब्लेसिंग जा रही है. सो आपको भी ब्लेसिंग्स कमाने का मौका है. Still we have around 20, 25, 30 minutes. Go ahead, my dear friend, and ask your question. Feel free and ask your question. In case आपने सवाल पूछा हुआ है लेकिन अगर मैंने मिस किया है, because there is a lot of messages I can see. So post it again, because last time मैंने देखा था हमारे एक पार्टिसिपेंट है जितेंद्र सर, उन्होंने एक सवाल पूछा और बाद में मैंने देखा सेशन एंड होने के बाद कि यार मैंने इसका जवाब ही नहीं दिया. तो आपने एक्चुअली फिर से एक बार मुझे पूछा होता तो शायद मैं जवाब दे देता. सो यू कैन put that question again. You can put that question again. Go ahead, my dear friends, ask your question. You can raise your hand and you can ask your question. I will unmute you. Otherwise, just share it in the chat box. Wow. So how to control anger when people interfere in lives whom we don't like? Amazing. आज ही मेरे जिंदगी में एक किस्सा हुआ है. आज का ही किस्सा मैं आपको बताता हूँ. बैंड्रा में मैं एक बिजनेस मीटिंग कर रहा था. एक एडवोकेट थे, उनके साथ मेरी बिजनेस मीटिंग चल रही थी. तो मैंने उनके फिंगरप्रिंट्स देखे. आपको पता है मैं फिंगरप्रिंट्स देख के, नंबर्स, बर्थ डेट से मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ. मतलब गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल के बारे में बताता हूँ. तो मैं उनको गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल के बारे में मैंने उनको बताना शुरू किया. तो अचानक से क्या हुआ, एक लेडी वहां पे बैठी थी. वो लेडी ने इमीडिएटली इंटरफियर किया और बोला कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप ऐसे कैसे उनको बता रहे हो, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, उनको ये हो जाएगा, उनको हो जाएगा, आप सही नहीं कर रहे हो. जो मन में आ रहा था वो बकबक किए जा रही थी. मतलब उसका कोई कंसर्न नहीं था. शी वॉज आउटसाइडर, शी वॉज अ थर्ड पर्सन. कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी बोल रही थी. मतलब जो फ्लो में वो बंदे के साथ सेटअप कर रहा था, वो बंदा भी एग्री कर रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था. उसका भी फ्लो ब्रेक हुआ, मेरा भी फ्लो ब्रेक हुआ. और वो जो मुंह में आ रही है, बके जा रही है, मतलब मैं ऐसी हूं, मैं मेरा ये सा. शी वॉज मेकिंग मी एंग्री लाइक हेल. और उसकी खुद की सिचुएशन ऐसी थी, मतलब आई डोंट वांट टू जज हर, बट एनीवेज. So I was very upset that point of time, but still I was saying, okay, I agree with you. Thank you for your suggestion. I was repeating one statement. Yeah, thank you so much. I agree with you. Thank you so much for your suggestion. This is what I repeated 4 to 5 times. Then she stopped. लेकिन अगर मैं उसको अपोज करता, you know what would have happened? वो और पावरफुल हो जाती है और जो मन में आ रहा है वो बकबक करना शुरू कर देती. तो आपको अगर किसी के साथ मतलब समझौता एक्सप्रेस पकड़नी है तो उसको एग्री करो उसके साथ. जब उसके साथ आप एग्री करते हो तो उसका ईगो जो है वो बहुत सेटिस्फाई होता है. मतलब यार वाह, मेरे साथ एग्री किया, मेरे साथ एग्री किया. और फिर उसकी बकबक बंद हो जाती है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. जस्ट एग्री विद दैट पर्सन.
and say thank you to that person. That's it. And maybe शायद जब वो इंसान ठंडा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तब उसको आप बोल सकते हैं कि प्लीज डू नॉट शेयर इट विथ मी अगेन, विथ लॉट ऑफ लव एंड केयर. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो कोई इंसान आपको कोई चीजें बोल रहा है, तो अगर उसमें कुछ भी सच है, असलियत है, तो वो फीडबैक की तौर पे आपको लेना भी बहुत जरूरी है. कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बोलता हूं कि आप में, आपके अंदर कोई वीकनेस है, ओके, आपके अंदर कोई वीकनेस है ऑलरेडी, और किसी ने वही टॉपिक छेड़ दिया जो शायद मतलब वो इंसान कंसर्न नहीं है, वो उसका ओपिनियन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सच में आपके अंदर जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है और वो इंसान ने वही टॉपिक छेड़ा, तो आपको बहुत दर्द होगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा. लेकिन मैं कहूंगा वो केस में अगर वो सच है, वो जो भी इंसान बोल रहा है अगर सच है, प्लीज एक्सेप्ट इट, प्लीज एक्सेप्ट इट एंड वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ. कभी कभी यूनिवर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को लगता है कि यार सबकॉन्शियस माइंड ये वो फॉलो करने के बाद सब अच्छे ही लोग जिंदगी में आते हैं, सब कुछ गुड़ी गुड़ी होता है. आई एम सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट. सबकॉन्शियस माइंड, अफर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, मेडिटेशन, ये सब फॉलो करने के बाद भी आपके जिंदगी में आपकी धज्जियां उड़ाने वाले लोग आएंगे, आपकी इज्जत का कचरा फालूदा करने वाले लोग आएंगे. लेकिन किस लिए आएंगे? आपको अवेयरनेस देने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए. ओके, सो अगर वो इंसान आपको दर्द दे रहा है, आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, क्या सच में मैं ऐसा हूं? आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली. देखिए, जो इंसान खुद को उल्लू बनाने की कोशिश करता है ना, खुद को, किसी का बाप उसको हेल्प नहीं कर सकता. टॉनी रॉबिन्स, दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर, भी आपके घर पे आके ट्रेनिंग देगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप खुद के साथ ईमानदार नहीं है. सो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ, is it really true whatever the another person is sharing? If it is really true, then work hard on yourself. But if it is not true, it is all bakwas, सब कुछ फेक, कुछ भी बोल रहा है इंसान, just smile, just have a nice smile and say thank you for sharing, thank you for sharing, and just ignore that person. ये करना इतना आसान नहीं है, but you need to do it. और आपकी गलतियां अगर सच में कोई इंसान दिखा रहा है तो वो एक्सेप्ट करने में भी बहुत बड़ा दिल लगता है. और यूनिवर्स आपके जिंदगी में ऐसे लोग भेजेगा जो आपके जिंदगी में आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे. सो वेलकम देम माय डियर फ्रेंड. इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज फेक, इट इज बकवास, देन neglect it. This is what I can say. I hope you got the answer. Great. So I can see one person is raising hand. Ishwari, you can unmute yourself and you can ask your question. Hi, good evening, sir. Yeah, great evening. Go ahead. My question is actually every day I've decided to get up early in the morning, but वो मेरे से होता नहीं है. Just give me some tricks or actually, so this is my question only. कि every day I've just decided to just get up early in the morning, but होता नहीं है. Okay. Okay. So I want your help on Yeah. that. देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आपका जो टारगेट है, जैसे कि आपको सुबह जल्दी उठना है, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं. यू कैन हैव द अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. मैं आपको यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी का एक मतलब किस्सा सुनाऊंगा कि अमिताभ बच्चन जी जब सुबह एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, तो एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने क्या रखा है, एक पर्सनल ट्रेनर रखा हुआ है. तो वो पर्सनल ट्रेनर उनको कॉल करता है. तो पर्सनल ट्रेनर जब उनको कॉल करता है तो उनको करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है. पर्सनल ट्रेनर का जब उनको कॉल आता है तो उनको एक कंपल्शन क्रिएट हो जाता है, मतलब उनको नींद भी आ रही है तो भी वो जाते हैं वो एक्सरसाइज करने के लिए. खुद उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, मतलब खुद के लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए किसी और बाहर से आपको एक पुश की जरूरत हो सकती है. सो यू कैन गो फॉर दैट. लेकिन अगर आपको लगता है यार नहीं, मुझे बाहर से पुश वगैरह नहीं चाहिए किसी का, देन यू अनाउंस. ओके, यू कैन अनाउंस ऑन सोशल मीडिया. आप सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस कर दीजिए कि ये 100 दिन के लिए, आने वाले 100 दिन के लिए मैं ये टाइमिंग पे उठने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट अ मैसेज, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग ऑन सोशल मीडिया. ओके, I'm going to share something on social media. Just let me adjust my background. Yeah, awesome. Great. So let me आप सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस कर सकते हैं, और आप एक चैलेंज भी रख सकते हैं. अगर मैंने ये चैलेंज कंप्लीट नहीं किया, देन आई एम गोइंग टू डोनेट 10,000 rupees और मे बी 50,000 rupees, और आई एम गोइंग टू गिव पार्टी टू एवरीवन, समथिंग लाइक दैट, और एल्स आई एम गोइंग टू डोनेट 10,000 rupees टू ऑर्फनेज होम. मैं ऐसे करने वाली हूँ. सो कुछ तो स्टेक पे आपको रखना होगा. You know, you need to put something on a stake, जब जिसके ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर आएगा.
लेकिन आप अभी कैसा है, अगर आप सुबह जल्दी नहीं भी उठे क्या फर्क पड़ता है, यू नॉट गोइंग टू गेट एनी पनिशमेंट, देयर इज नो रिवॉर्ड, देयर इज नो अवार्ड, देयर इज नो पनिशमेंट। देखिए कोई भी इंसान कोई भी काम करता है ना, तो उसको एक तो एक पेन होता है या फिर कुछ तो प्लेजर मिलने वाला है, पेन या फिर प्लेजर, ये दोनों की वजह से ही वो कोई भी एक्शन लेता है। वो पेन से दूर जाना चाहता है और प्लेजर के नजदीक जाना चाहता है। सो फिगर इट आउट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। there are various different ways by which you can form this habit। और इसके साथ कुछ बेसिक चीजें भी आपको याद रखनी है, जैसे कि रात को जब आप सोते हैं, you're not supposed to eat or drink which is having some kind of caffeine, मतलब टी कॉफी या फिर डार्क चॉकलेट या फिर बहुत हेवी मील आपको रात को कंज्यूम नहीं करना है। जब भी आप रात को खाना खाते हैं उसके कम से कम 2 से 3 घंटे बाद आपको सोना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं और इमीडिएटली सो जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी रात आपकी बॉडी वो डाइजेशन की प्रोसेस में रहती है, फिर आपको सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रात का खाना जितना आप लाइट रखेंगे, मतलब कितना जितना आप कम खाएंगे, उससे क्या होगा, आपका पेट थोड़ा सा खाली रहेगा और सुबह जोरों की भूख लगेगी and automatically you will get up by that time। So there are various ways by which you can get up early in the morning। Yeah, I hope you got the answer, but there has to be a do or die situation। I'm telling you, until and unless there is nothing on a stake, जब तक कोई कुछ स्टेक पे नहीं है, बंदा वो डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करता। So let me go to the next question। I hope you got the answer। You can just confirm me in the chat box if you got the answer। Great। So let me go to the next question, my dear friends। Okay, तो यहाँ पे सवाल आया है कि many times I don't like someone copy me or my style, or even I don't like to copy anyone। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी लोग कॉपी कर रहे हैं, इफ पीपल आर कॉपिंग यू, दैट मींस यू आर सक्सेसफुल, दैट मींस यू आर डूइंग समथिंग फिनोमिनल। देखिए वो जब आपकी कॉपी करेंगे तो आपकी जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, टैलेंट है, उसको कॉपी नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, दे कैन नॉट कॉपी योर टैलेंट, दे कैन नॉट कॉपी योर गिफ्ट्स, एंड वर्ल्ड विल गेट टू नो, वन डे वर्ल्ड विल गेट टू नो। ओके, सो दिस इज व्हाट आई कैन से। और अगर आप बिजनेस में वगैरह हो, आप कुछ डिजाइन्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू कैन गो फॉर कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट का एक एक्ट होता है जिससे आप कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन से। या एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन। ओके, सो ये मुझे सवाल आपका समझ में नहीं आ रहा कि आई वांट टू बी स्पेशल एंड डिफरेंट। देखिए यू जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव, ट्राई टू बी मोर एक्सप्रेसिव, बी योरसेल्फ। देखिए जब आप मतलब खुद की स्टाइल को फॉलो करेंगे, यू नो बीइंग योरसेल्फ, देन ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू बी वेरी यूनिक, यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द बॉक्स। सो फॉलो दैट, follow yourself, you can learn some creativity techniques and also। अभी मुझे आपका exactly field पता नहीं है कि आप क्या जॉब करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, आप कौन से सेंस में ये यूनिकनेस की बात कर रहे हैं। so you can just elaborate this question so I can go in the depth of that। so I can see my dear friend Gaurav has raised the hand, so go ahead my dear friend, ask your question। हेलो। yeah, go ahead। सर बेसिकली दो चीज है। सबसे पहले तो मैंने आपने जो अक्षय तृतीया को डोनेट करने बोला था समय, उसके बाद जो उनके मुंह से बोलते ना वर्ड्स अच्छे अच्छे, मतलब ब्लेसिंग्स निकले ना, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम लोग मिले थे उसके बाद आप। और मैंने अभी आपने बताया कि आप कहीं पे मीटिंग में थे और लोग आपको वो कर रहे थे, तो आज मैं किसी को 4-5 बार फोन कर रहा हूँ ना, उसके बाद ही मैं एग्जॉस्ट हुआ हूँ। तो मैं बोला कि मेरे को कहीं पे मैं अटक रहा हूँ या कोई सिचुएशन मुझे अटका रही है, या मुझे मेरे को और इम्प्रूव करना है। राइट, तो मेरा ये सवाल इसीलिए था आज का कम्युनिकेशन पे, बट समहाउ अभी भी मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है या सिचुएशन वो करवा रही है वो समझ में नहीं आ रहा था। देखिए आप अगर किसी से कम्युनिकेट, वो बंदा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है, इसका मतलब एकदम क्लियर है, शायद आप जो उसे देना चाहते हो शायद वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, शायद वो सोच रहा है कि आपसे उसे कुछ मिलने वाला है नहीं, या फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। देखिए एक कंसेप्ट है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, WIIFM, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है। जब तक वो आप उसे दिखाते नहीं हो तब तक वो बंदा कन्विंस नहीं होने वाला। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए और आपका जो काम है सेलिंग के फील्ड में,
I strongly recommend, please go on YouTube and listen to the different speakers regarding selling, how to convince people, how to be best in sales. आप उसके रिगार्डिंग किताबें पढ़िए, कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग जो आज मैंने आपको क्रैश कोर्स दिया है वो भी आप डेप्थ में जा सकते हैं. यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ माय डियर, यू नीड टू वर्क हार्ड. देखिए विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये बहुत जबरदस्त चीज है, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन उसके साथ ये तो आपने माइंडसेट के ऊपर काम किया. जैसे आप रेगुलरली विजुअलाइज कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, माइंड पावर की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन माइंडसेट. ऑसम, आई रियली अप्रिशिएट दैट. लेकिन अभी आपको स्किल्स के ऊपर भी काम करना है. व्हाट डू आई मीन स्किल्स के ऊपर? मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब आप बात करना शुरू करते हैं तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं, जब आपको एंड करना है तो कैसे करना है, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है. ये चीजों के रिगार्डिंग कुछ किताबें पढ़ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना, वो भी जरूरी है. तो अभी तक मैंने देखा है कि आप बॉब प्रॉक्टर की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हो, मेरे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, टॉनी रॉबिन्स के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, वो सब माइंडसेट के प्रोग्राम्स हैं. ऑसम, अमेजिंग. वो 80% इंपॉर्टेंट है, 100% इट इज अमेजिंग. लेकिन उसके साथ आपको स्किल्स के ऊपर भी काम करना है. यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन ऑल्सो. जो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है, इवन आपका हिंदी कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना जरा जरूरी है, राइट? बिकॉज जब आप बड़े बड़े लोगों के साथ बातें करते हैं तो वो टाइम पे अगर आप चैटिंग करते समय कुछ गलत स्पेलिंग्स वगैरह डालेंगे, बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है. मतलब बेसिक स्पेलिंग्स पे जब आप मिस्टेक करते हैं कोई बड़े इंसान के साथ कनेक्ट करने में, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताते हो कि आप कौन से लेवल से आ रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ लेवल यू हैव. तो वो केस में आपको बंदा आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहेगा. तो वो सब चीजों के ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है. इवन योर ड्रेस कोड व्हेन यू आर मीटिंग समवन, तो जब आप किसी से मिलते हो तो वो टाइम पे आइडियल ड्रेस कोड क्या है कि आपके बिजनेस में, तो वो भी आपको एनालाइज करना जरूरी है. सो ये स्किल सेट का पार्ट हो गया. सो ये सब चीजें आपको देखना जरूरी है. ये छोटी छोटी चीजें देखो, आपकी अगर आपने बियर्ड रखी है तो आपकी बियर्ड ढंग से है कि नहीं, इवन आपके जो दांत है वो दांत क्लीन है कि नहीं. ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें है जिससे एक ग्रेट इंप्रेशन क्रिएट होता है. जब आपने शूज वगैरह पहने वो पॉलिश्ड है कि नहीं, या फिर आपने डार्क ब्लू या फिर कोई डार्क ट्राउजर पहनी है और सॉक्स जो आपने पहने हैं वो व्हाइट कलर के पहने हैं, दिस इज रियली रॉन्ग. सो ये भी चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है. तो इससे आपका एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, फिर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं. सो प्लीज वर्क हार्ड अपॉन दैट ऑल्सो माय डियर फ्रेंड, एंड यू कैन गेट ऑल दिस ग्रेट नॉलेज ऑन यूट्यूब. If you go on YouTube, you can watch some amazing videos. You can join some course also if you want, but it is all available on YouTube. This is what I can say. I hope you got the answer. Yes. Great. Amazing, my dear friend. So work on your skills, my dear friends. Work on your skills. That is also really important. Work on your English. Work on your in general things. देखिए आपके साथ जब मैं बातें करता हूँ, I'm working. अभी just you won't believe. अभी मैंने ऑलरेडी एक पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप ज्वाइन किया हुआ है. 7 से लेकर 10 बजे तक वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी चालू है. लेकिन मुझे क्वेश्चन आंसर भी सेशन लेना है, इसलिए मैं वो अभी मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, बिकॉज उसका शायद रिकॉर्डिंग मुझे मिलने वाला है. आई एम गोइंग टू वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट. आई एम स्टिल इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ स्टिल. अभी तक मैंने 500-600 सेमिनार्स वेबिनार्स डिलीवर किए, अराउंड 25,000 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है. आई डू नॉट हैव एनी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. कुछ नहीं है, आई जस्ट रॉक. But still I'm investing in myself. Still I'm learning. So आपको भी खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए. If not money, at least time. While traveling and all, keep on watching some amazing YouTube videos and all, and try to apply it in your life. That is also very important. सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है, वो जिंदगी में अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है. Great. So let me go to the next question. Yeah, there are 2 questions. Let me go through that. So there is one question in Marathi. Just let me read that, my dear friends, and I will just convert it in Hindi and I will share what is that question. ओके ग्रेट. सो यहाँ पे आपने सवाल पूछा है कि आप किसी को कुछ बोलते कि ये चीज मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन आपसे वो चीज नहीं होती, राइट? वो नहीं होने के बाद वो लोग आपको कुछ भी
बोल देते कि यार तूने तो बोला था तू कुछ कर नहीं सकता, तू तो निकम्मा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कुछ तो आपको बोलते होंगे। तो अभी आपने मतलब वो सुनने की इतनी आदत लगा ली है कि आप अभी खुद में मतलब चेंज नहीं कर सकते। देखिए आप ऐसे मत कीजिए, प्लीज ट्राई टू टेक इट एज अ चैलेंज। वो जो भी आपको चीजें बोल रहे हैं, भले आप फेल हो रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई चीज आप बोलते हो कि यार ये मैं करूंगा, लेकिन आपसे अगर नहीं हो रही है, आपने ट्राई किया है, you have put your heart and soul, still you haven't got that success, so वो केस में आपको लर्निंग लेनी है। my dear friend, in our life either we win or we learn, so लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। आप जीत नहीं पाए लेकिन आपने क्या सीखा, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको इम्प्रोवाइज कीजिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप कुछ तो अलग करने की कोशिश कीजिए, एंड ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, try to get that right answer, try to get that perfect performance, my dear friend. So this is what you need to do. प्लीज रेज योर स्टैंडर्ड। देखिए लोग आपको बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो तो एक बात होगी, लेकिन आपका खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, एंड यू शुड पुट योर हार्ट एंड सोल फॉर दैट। आई अंडरस्टैंड बहुत बार मतलब इतना हम लोग लोगों का सुन के लेते हैं कि फिर हमें वो फेलियर की आदत हो जाती है, हमें लगता है चलो ठीक है ना, फेल हो गया तो फेल हो गया, लेकिन आपका वो स्टैंडर्ड आप मत बनाइए। डू नॉट हैव दैट स्टैंडर्ड, चलो फेल तो फेल, नो, ट्राई टू लर्न एंड ट्राई टू बाउंस बैक, learn and bounce back, focus upon learning and focus upon bouncing back. This is what I can say, focus upon bouncing back. So go ahead my dear friends and let me know if you have any questions. So last question I'm going to take for today, go ahead and ask your question. You can raise your hand if you want and you can ask your question. Okay, this is the last question for today. Great. बहुत बार लोग हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो का नाम देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर हार्ट, देखिए लोगों को जो बोलना है वो लोग बोलेंगे, एज लॉन्ग एज यू ट्रू टू योर हार्ट एवरीथिंग इज ऑसम। मैं अभी मेरी केस स्टडी आपको बताता हूँ। सी आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, आई थिंक यू मे नॉट बिलीव। इंट्रोवर्ट का मतलब जब मैं लोगों के साथ होता हूँ, मतलब कोई पार्टी में या फिर कोई फंक्शन में वगैरह, नॉट एज ए ट्रेडर, इन जनरल कोई पार्टी में, फंक्शन में या फिर किधर घूमने जाता हूँ, तो मैं ज्यादा बोलता नहीं, आई डू नॉट स्पीक बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट। आई डोंट फील दैट कंफर्टेबल टॉकिंग टू पीपल इन पार्टी एंड ऑल, ट्रस्ट मी। मतलब लोगों के सामने कुछ टॉपिक दे दिया तो मैं बोलता हूँ तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल आई एम वेरी काम पर्सन, मतलब मैं नहीं बोलता हूँ। I'm very shy kind of a person. very introvert kind of a person. So बहुत बार लोग क्या बोलते पता है, इसको बहुत ईगो है, ये है ना समीर को बहुत ईगो है, हमसे बात नहीं करते। I can't help it because I'm not that comfortable talking in general, मतलब एक जनरल टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। सो जो लोग मुझे नहीं पहचानते, people who don't know me, they say I'm egoistic person. I'm not at all egoistic. The people who know me personally, जिन्होंने मेरे साथ बात की, उनको पता है what kind of person I am. So doesn't matter, लोगों को जो बोलना है, लोगों को जो लेबल लगाना है, they can have that label. We can't help it. As long as you're true to your heart, everything is awesome. This is what I can say. Yeah. So have your self-respect, nothing wrong. लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में आपके रिलेशन, आपके काम तो नहीं बिगड़ रहे, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना भी बहुत जरूरी होता है। जितना हम लोग फ्लेक्सिबल रहते हैं उतना हम लोग जिंदगी में ग्रो कर पाते हैं। So sometimes flexibility matters a lot. So it's a fine line basically. It's a very small line between ego and the self-respect. But as long as you're true to your heart, everything is awesome. This is what I can say. Amazing, my dear friends. Amazing. Thank you so much for asking some fantastic questions. So I'm going to take one more last question if you have, otherwise you are going to say tata bye bye. I'm going to take one more last question in case you have. One more last question. Still we have around 5 minutes. Let me know if you have any question. Go ahead and ask that. देखिए यहाँ पे अगर आपको हाथ ऊपर करना है, you can raise your hand, you can ask me in that mode also. And I really want to say thank you to everyone who asked question. जो लोगों ने यहाँ पे सवाल पूछे, I am really grateful to them. और जो लोग यहाँ पे अभी present है, अभी वो सुन रहे हैं, I am very grateful to them also. Because of you, I am getting that energy. Amazing.
देखिए यहाँ पे लास्ट सवाल में लेने वाला हूं, इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरे दोस्त, आपने ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और कोर्स में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर वगैरह ये सब चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू जस्ट गो थ्रू द ऐप, ऐप के ऊपर मैंने वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट। इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी ये हमारा एक बैच है, वो बैच में मेरे मुझे लगता है अभी तक 20-25 वीडियोस है। स्टार्ट वॉचिंग दैट, स्टार्ट वॉचिंग दैट। और मैं आपको एक सेपरेट वीडियो शेयर करता हूँ, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इजीली। ये एक सेपरेट वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ। आप YouTube के ऊपर जाएंगे ना, जस्ट गो ऑन YouTube एंड जस्ट पुट हाउ टू स्पीक इंग्लिश इजीली बाय समीर नारद, you will see that video, how to speak English easily by समीर नारद। मैंने एक 20-30 मिनट्स का एक 2 साल पहले वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बहुत आसानी के साथ एक्सप्लेन किया है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। देखिए, मैं भी वर्नैकुलर मीडियम से हूँ, मैं भी मराठी मीडियम से हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी एकदम हाईली क्वालिफाइड वगैरह नहीं थे। जहां पे मैं रहता था वहां पे मेरे दोस्त वगैरह भी एकदम हाईली क्वालिफाइड वगैरह कोई नहीं था। तो वो केस से भी मैंने बाउंस बैक किया है। टुडे आई हैव क्लाइंट्स अक्रॉस वर्ल्ड, I deliver international webinars also. So please understand, I am going, whatever I have shared in those videos, I have lived that. So वो कोई बोल बच्चा नहीं है, that is what I have done in my life. So वही चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है. So please follow that and you will rock in your communication, in your English. So that's it from my side today, my dear friends. Thank you so much for asking amazing question. And we will meet again. Okay, we will meet soon in the 2nd or 3rd week of this month of May, and we are going to have again next question answer session. So till then, God bless you, enjoy and take care. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपने ये वीडियो आप YouTube के ऊपर अभी आप देख रहे हो, please like, subscribe and share. Okay, share it with more and more people and collect lots of blessings. So that's it from my side. See you soon. Bye bye. Take care.